गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण का ही भाग पढ़ाएंगे। यानी आज हमारा टॉपिक हिंदी लैंग्वेज का ही है। तो आज हमारा टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बच्चों आज हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ाएंगे, जिसमें हम कुछ वाक्यांश भी दिखाएंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बच्चों किसी बड़ी बात या बड़े कथन को संक्षेप यानी बहुत ही छोटे रूप में, बहुत ही लघु रूप में कहना हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि हमारी बात बहुत बड़ी है और हमें बहुत ही छोटे से शब्द में उसका प्रयोग करना है तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से देखिए बच्चों, मेरे पिताजी भगवान को मानते हैं। सेकंड वाक्य में मेरे पिताजी आस्तिक है। इन दोनों वाक्यों में अंतर ये है कि पहले वाक्य में बात को बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि मेरे पिताजी भगवान को मानते हैं, एंड सेकंड वाक्य में बहुत ही संक्षेप रूप में यानी लघु रूप में बताया गया है कि मेरे पिताजी आस्तिक है। यानी तात्पर्य क्या हुआ, भगवान को मानने वाले को हम क्या कहते हैं, आस्तिक। ठीक है, तो कितनी से कितनी बड़ी बात को हमने बहुत ही छोटे से रूप में बता दिया। कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं और उनके एक शब्द दिए हुए हैं। जिस तरीके से जिसकी कल्पना न की जा सके तो क्या हो गया, अकल्पनीय। नेक्स्ट है जिसका कोई कारण न हो, अकारण। जिसका कभी जन्म न होता हो, अजन्मा। कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी। तो देखा बच्चों, कितने बड़े बड़े वाक्य को हमने ओनली एक ही शब्द में प्रयोग कर दिया और इन्हीं को हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी हैं, तो वो कैसे हैं, जैसे जो कभी न मरे, यानी उसे हम क्या कहेंगे, अमर। समान अवस्था वाले, समवयस्क। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। और जो पढ़ा लिखा हो, साक्षर। तो इसी तरीके से बच्चों हिंदी व्याकरण में अनेक वाक्यांश होते हैं और उनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको जो सेकंड वीडियो दी जाएगी उसमें काफ़ी अच्छे से विस्तार से बताया भी गया है। तो बच्चों आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द भली भांति समझ में आ भी गए होंगे। धन्यवाद।